हेलो फ्रेंड्स, तो एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ मार्केट में आने वाला है। कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस वीडियो में हम इस बैंक को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें अपना पैसा आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो उत्कर्ष फाइनेंस बैंक है ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2016 में और साल 2019 और 2021 में इसने अपना सेकंड फास्टेस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ रिकॉर्ड किया। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें सो इट इज़ अबाउट 50 बिलियन रुपीज़ विच इज़ ह्यूज। आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करें सो आईपीओ ओपन हो रहा है 12 जुलाई को, 14 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, लेकिन जो प्राइस बैंड रखा है वो है 23 से लेके 25 रुपये। एज अ बिगनर अगर किसी को नहीं पता तो हमेशा हम अपर बैंड पर आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि आप 25 रुपये पर शेयर पे आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। एक लॉट का साइज होने वाला है 600 शेयर और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब 500 करोड़ रुपए जो हैं वो कंपनी फ्रेशली इशू कर रही है। लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई के ऊपर। अगर हम रिटेल कोटा की बात करें सो रिटेल के लिए 10% कोटा इसमें रखा गया है। शुरू होगा यानी कि आईपीओ ओपन होगा 12 जुलाई को, क्लोज होगा 14 जुलाई को। अलॉटमेंट आपको लगभग मिल जाएगा 19-20 जुलाई के आसपास और 24 जुलाई को यानी कि मंडे को ये आईपीओ लिस्ट होगा शेयर मार्केट में। सो रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 15,000 रुपये के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर ₹1,95,000। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें सो 31 मार्च 2020 को कंपनी की जो टोटल एसेट थी वो थी 9,404 रुपीज़, जो कि 31 मार्च 23 को बढ़कर हो गई है 19,117, विच इज़ अ मैसिव ग्रोथ। टोटल रेवेन्यू में भी लगातार हमें इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कम हुआ है 2021-2022 दोनों में हमें एक सब्सटैंशियल डिक्रीज देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसका रीज़न आप कोविड बोल सकते हैं। नेटवर्थ में भी सब्सटैंशियल ग्रोथ है और बोरोइंग्स भी ऐसी कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है। अगर हम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करें सो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो आता है लगभग 8 के आसपास, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है ये कंपनी के लिए बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट इज़ नॉर्मल फॉर देम। ईपीएस 4.5 विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारा बन के आता है 20% के आसपास विच इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इशू से जो भी पैसा कंपनी को मिलेगा उससे वो अपनी टियर 1 कैपिटल को ऑगमेंट करेगा अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए, और दे विल ऑल्सो यूज दिस मनी टू मीट देयर एक्सपेंसेस इन रिलेशन विद द इशू। अब हमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो इसके लिए हमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, कंपनी की एसेट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा चीप हैं। तो जो प्राइस है वो काफ़ी सस्ता प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है, वैल्यूएशन चीप है और ग्रे मार्केट के अंदर इसकी बहुत अच्छी डिमांड चल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में जो इसका प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 13, 14, 15 रुपये के आसपास चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अगर सेम टाइम अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें सो इस सेक्टर के अंदर देयर इज़ वेरी हाई कंपटीशन। स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत हाई कंपटीशन है। और दूसरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को लेके अब क्या बोलता है, तो उसको लेके भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी इज़ गुड, कंपनी इज़ लुकिंग गुड। अगर आप चाहें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए क्या चीज़ निकल के आएगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, किस तरह से ये कंपनी अपने कंपटीशन के साथ डील करती है, वो देखने वाली बात रहेगी। बट लॉन्ग रन में नो डाउट कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं? अपनी विश, अपनी बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एट द सेम टाइम ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन था इट वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अपनी पूरी ड्यू रिसर्च एनालाइज करके ही आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करें या किसी भी शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। थैंक यू।